सरकार वार्ता से करे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान, वरना 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी राज्यव्यापी हड़ताल। सीटू बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। हरियाणा में चल रही 3 दिन से ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल अब 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे सफाई कर्मी हड़ताल को जारी रखते हुए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उक्त निर्णय राज्य प्रधान देवीराम की अध्यक्षता में गत रात्रि हुई ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा सीटू ने अपनी राज्य कमेटी बैठक में लिया गया। बैठक में सभी जिलों के प्रधान सचिव और राज्य कमेटी सदस्य तथा राज्य के पदाधिकारी शामिल रहे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा जिला सचिव संदीप कुमार मारौत ने कहा कि पिछले 3 दिन से हरियाणा के 22 जिलों के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी हड़ताल करके स्थायी रोजगार और समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। हड़ताली सफाई कर्मियों को किसान, मजदूर, कर्मचारी संगठनों, राजनीतिक दलों और सरपंच एसोसिएशन सहित चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक वार्ता की कोई पहल नहीं की, जिससे जाहिर होता है कि ये सरकार दलित और सफाई कर्मचारी हितैषी होने का ढोंग कर रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा हड़ताल न करने की अपील पर टिप्पणी करते हुए यूनियन महासचिव ने कहा कि सिर्फ अपील से गुजारा नहीं होने वाला, वार्ताओं में पहले से जो सहमतियां बन चुकी उनका पत्र सरकार जारी करे और 17 साल बेगार और शोषण की मार झेल रहे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनाकर कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का करने का कदम सरकार उठाए, तभी सफाई कर्मियों का कल्याण और भला हो सकता है। यूनियन जिला सचिव संदीप कुमार मारौत ने कहा कि इस हड़ताल के लिए सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 10 अगस्त को 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के महानिदेशक को भेज दिया था। 23 सितंबर को पुनः 2 फिर नोटिस भेजकर वार्ता के माध्यम से समाधान करने की मांग की गई, लेकिन सरकार और पंचायत विभाग की तरफ से वार्ता के लिए कोई पहलकदमी नहीं की गई। तब मजबूर होकर ग्रामीण सफाई कर्मियों को हड़ताल जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा है। संदीप कुमार ने कहा कि गत रात्रि संपन्न वर्चुअल बैठक में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सरकार की बेरुखी को देखते हुए 16 अक्टूबर तक हड़ताल को जारी रखने में ऐलान करते हुए यूनियन जिला संदीप कुमार मारौत ने कहा कि हड़ताल से बाधित होने वाले सफाई कार्य से अगर सरकार बचना चाहती है तो अभी सरकार के पास समय है, वो वार्ता करके मांगों और समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा हरियाणा के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 16 अक्टूबर तक हड़ताल को जारी रखते हुए सभी ब्लॉक, जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी के पद पे रहेंगे और हरियाणा सरकार हमारी कोई मांग पूरी नहीं कर रही। हम पीछे लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें वादा खिलाफी का सामना करना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रही हैं? सर, समान काम समान वेतन जो हरियाणा सरकार ने हमें दे रखा है, ना तो हमें समान वेतन मिल रहा है, काम बेकार की प्रथा करवा रहे हैं सरपंच, इसलिए हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। और हमारा ये लक्ष्य है कि 26,000 वेतन हो जब तक हम पक्के ना हों, और 400 की आबादी पे एक कर्मचारी हो, और PF ESI का हमें लाभ मिले। कहाँ बैठे हैं प्रदर्शन के लिए? ये हमारे पूरे हरियाणा में हर ब्लॉक में प्रदर्शन पे बैठे हैं, और हमारी 3 दिवसीय हड़ताल हुई है ये। और सरकार अगर जो हमारा कोई भी समाधान नहीं करती तो हम इसको अनिश्चित समय के लिए हड़ताल पे बैठे रहेंगे, जो कि हरियाणा कमेटी के आदेश से हमें 16 तारीख तक लगातार हड़ताल पे बैठने का आदेश है। और सरकार फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम आने वाले समय में इलेक्शन में ये दिखाएंगे हरियाणा सरकार को, खट्टर सरकार को, कि अगर जो हमारा समाधान नहीं किया तो हम सरकार बदलने में भी
सक्षम रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है सर। बीजेपी सरकार जो सम्मानित करती है कि भाई एक डिभोसला है। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रधानमंत्री जी जो श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों का पैर भी धोए और झाड़ू हाथ में लेकर फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं चलता। झाड़ू हाथ में फ़ोटो ले खिंचवा ले, इसी के कमरे में जाकर बैठ गए, कम से कम सफाई कर्मचारी के साथ खड़े होकर ही देख ले पूरा दिन। तो हम मानने के भी हमारे लिए हित में है। ये बीजेपी सरकार हमारे हित में नहीं है। एक सफाई कर्मचारी के पैर धोने से या भाई कोरोना काल में फूल बरसाने से, ठीक, ये सफाई कर्मचारी का अगर इन्होंने हित करना है तो सफाई कर्मचारी के या तो पक्का करो। 17 साल हो चुके, 12 साल में तो कुर्डी के भाग भी जाग जा रू गए बड़े बुढ़े भाई, 12 साल में कुर्डी के भाग भी जाग जा। 14 साल में रामचंद्र वनवास काट का आ गया था। इसा हमने क्या कर दिया कि भाई 17 साल हो गए जो सरकार हमने पक्का नहीं कर रही। अजय जी, 15 तारीख को जन आक्रोश रैली है रोहतक में, सफाई वाले सारे इकट्ठे होंगे सभी। हाँ, हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी CIT यूनियन का पूरा समर्थन है। हमारे नगर निगम के जो अपने भाई हैं कर्मचारी, हमारे ही भाई हैं, वे भी हम उनके पूरे साथ उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं। हमारे बारे में हमने 12 तारीख का आज अल्टीमेट हमने सरकार को दिया था, अगर 12 तारीख तक सुनवाई नहीं करती या हमें पक्के नहीं करते, आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम इनको कच्चा कर देंगे। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हमें इसी तरह आंदोलन पे बैठे रहेंगे। कितनी मुख्य मांगे हैं आप और सब? हमारी मांगे हैं या तो हमारा वेतन 26,000 लागू करें या हमें पक्का कराया जाए, ठीक है, और जो हमारा काम वेतन जो समान है वो लागू कराया जाए। इसलिए हम यहाँ इसीलिए बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी। सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? फिर उसको हम जवाब देंगे आने वाले टाइम पर, ठीक है। हम ही सरकार से अब बिल्कुल नाराज़गी हमारी, बिल्कुल जब तक हमारी सुनाई नहीं करेगी जब तक हम नाराज़गी जताएंगे इसके साथ। नहीं तो हमारी मांगे पूरी करें और आकर मान सम्मान कर हम उठ जाएंगे, हम अपने काम लग जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करेंगे। ऐसा सुनने में है कच्चे कर्मचारी को जो है पक्का किया जाएगा। हाँ, पक्का किया जाएगा। तो क्या वो बात सही है किस तरह? जी बता। ऐसा सुनने में आया कि सरकार जो है हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जा रही है। ये जो बीजेपी सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है, ये हमारे दलित समाज जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई है, हर बार में एक टुकड़ा फेंकने का काम करती है। इनको बहलाया जाए, फुसलाया जाए और इनसे वोटों का हथियार लिया जाए। ये जो आप कह रहे हो कि भाई पक्का करेगी, ये एक चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए सरकार हमें बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। या तो सरकार हमें जब तक पक्का नहीं करती तो हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए।